अज्ञात लड़का भाग 15 अननोन गाय पार्ट 15। मैं पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा था। पता नहीं अंडरवर्ल्ड में क्या हुआ। मेरे सामने अंडरवर्ल्ड का मंजर गायब हो गया और फिर बहुत सख्त आवाज ने मुझे आदेश दिया। वो सख्त आवाज एक तांत्रिक की थी। मैंने उनके आदेशों का खंडन किया। कुछ देर बाद एक आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और मैं मानव जगत में क्या कर रहा हूं? उसने मुझे फिर से आदेश दिया और उसने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को नियंत्रित कर रहा हूं। मेरे पास उनके आदेशों को पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था और कभी-कभी उसने मुझे बहुत बुरा काम करने का आदेश दिया। मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। उसने मेरी आत्मा पर अत्याचार किया। उसके बाद उन्होंने कई निर्दोष आत्माओं को नियंत्रित किया जो मानव जगत में मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक दिन मुझे पता चला, कोई मानव अलौकिक शोध कर रहा है। मुझे लगा वह मेरी मदद करेगा, तो मैंने इशारा किया, कृपया हमारी सहायता करें। अगर कोई उस तांत्रिक को नहीं रोकेगा तो वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए अंडरवर्ल्ड से बुरी आत्माओं को बुलाएगा और दुष्ट आत्मा निर्दोष लोगों पर अत्याचार करेगी। सचेत ने कहा। सम्मेलन के समापन के बाद हमने निर्दोष आत्माओं को तांत्रिक से मुक्त कराने का निर्णय लिया। हमने उस आत्मा को फिर से मदद के लिए बुलाया, लेकिन तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और आत्माएं उसके वश में थी। बिना किसी तांत्रिक शक्ति के हमारे लिए निर्दोष आत्माओं को तांत्रिक से मुक्त कराना कठिन था। हमने मनोचिकित्सक से मदद मांगी। मनोचिकित्सक ने उन मरीजों के बारे में बताया जिन्होंने भूत देखे थे। हमने उन सभी मरीजों को सम्मोहित कर दिया था। हमें यह जानना था कितनी आत्माएं कैद में हैं। लेकिन उनके एक मरीज ने कहा वह उस आत्मा से मिले जो बच निकली। हमने उस मरीज से पूछा, कौन सी आत्मा बच निकली? उस मरीज ने हमें बताया, कब्रिस्तान में उसने देखा एक आत्मा उसके सामने खड़ी थी और वह सील तोड़ने के लिए धन्यवाद कह रही थी और आत्मा गायब हो गई। सील? किस प्रकार की सील? हमने उस मरीज से फिर से पूछा, कौन सी सील? लेकिन अपने दिमाग की हालत के कारण वो हमें नहीं बता पाया। फिर हमने फैसला किया, कब्रिस्तान चलते हैं और पता लगाते हैं। हम कब्रिस्तान पहुंचे। हमने सील की तलाश शुरू की। हमें एक पत्थर मिला जिसमें एक लकीर को तोड़ा गया। हमें यह समझ में नहीं आया यही वह सील थी जिसे तोड़ा गया था। तारंक ने कहा, यहाँ पर कई कब्रें हैं और हर कब्र में एक जैसी लाइन को तोड़ा गया है। और यह सब वही है या नहीं? उस मरीज ने हमें ये नहीं बताया उस मरीज ने कौन सी सील तोड़ी थी। सचेत ने कहा, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है। हम सभी कब्रों की तलाशी लेंगे और सभी में क्या अंतर है। हम उस अंतर से उन कब्रों को ढूंढ लेंगे। हमने तलाशी ली तो हमें एक टूटा हुआ पत्थर मिला। हम फिर से भ्रमित थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कितनी आत्माएं कैद हैं। तो मेरे दोस्त की दृष्टि घास पर गई। घास चमक रही थी, इसलिए हमने घास निकालना शुरू किया। हमें चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा मिला जो चमक रहा था। जब हमने एक चमकती हुई चट्टान को देखा तो हम चौंक गए। पहले तो हमें समझ नहीं आया पत्थर क्यों चमक रहा है। तो हमने उस पत्थर पर सूरज की रोशनी देखी तो हमें पता चला पत्थर पर काला जादू था।
तब हम समझ गए आत्माओं को मुक्त करने के लिए हमें चमकने वाले पत्थरों को तोड़ना है। इस दौरान ट्रॉय के अड्डे में कुंकू ने कहा, सभी बोतलें एक एक करके खुद ही टूट रही हैं। ट्रॉय ने कहा, कब्रिस्तान में जाओ, वहां पता लगाओ कब्र के पत्थरों को तोड़ने वाले कौन हैं और उन्हें मार डालो। उन लोगों ने सील वाले उन सभी पत्थरों को तोड़कर मेरी योजना को बर्बाद कर दिया है। उन्हें किसी भी तरह से ढूंढो और यहां लाओ, मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। सचेत ने कहा, हमने चमकने वाली सारी चट्टानों को तोड़ दिया और हम कब्रिस्तान से निकल गए। इससे पहले ट्रॉय के आदमी हमें मारने के लिए कब्रिस्तान में प्रवेश करे, हम एक जगह छुप गए। हमें लगा हम सुरक्षित हैं। ट्रॉय के आदमी हमें हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया था। कुंकू कब्रिस्तान पहुंचकर ट्रॉय को फोन लगाता है। कुंकू ने कब्रिस्तान से ट्रॉय को फोन पर कहा, हेलो सर। ट्रॉय ने फोन पर कुंकू से पूछा, हाँ बोलो। तुम्हें कब्रिस्तान में वो पत्थर तोड़ने वाले लोग मिले? कुंकू ने कहा, नहीं सर, लेकिन हमें कुछ ऐसा मिला है जो आपकी योजना को सफल बनाने में मदद करेगा। ट्रॉय ने थोड़ा खुश होकर पूछा, वह क्या है? कुंकू ने कहा, सर, यह आदमी एक वैज्ञानिक है और उसका दोस्त एक पैरानॉर्मल अधिकारी है। इस आदमी ने एक यंत्र बनाया है जो आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलता है। ट्रॉय ने कहा, फिर से कहो, कौन सी दुनिया का दरवाजा खोलता है? वो यंत्र? कुंकू ने कहा, आत्माओं की दुनिया का दरवाजा, लेकिन यंत्र का एक हिस्सा गायब है। ट्रॉय ने कहा, ओह, यही समस्या है। उस यंत्र को यहां लाओ और हमारे साइंटिस्ट को दिखाओ और पूछो कौन सा हिस्सा गायब है। कुंकू ने कहा, जी सर। ट्रॉय के अड्डे में ट्रॉय के साइंटिस्टों ने उस यंत्र को देखा और उसकी जांच की। सचेत ने कहा, हम उससे उस यंत्र को छुपाते रहे, लेकिन ट्रॉय ने मुझसे मेरा यंत्र छीन लिया और उसे पता चल गया कौन सा हिस्सा गायब है। हम जानते थे ट्रॉय नहीं रुकेगा, इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने उस हिस्से को पहले ही नष्ट कर दिया था। कुंकू ने कहा, सर, बिना आत्मा के आप आत्मा की दुनिया का द्वार खोल सकते हैं, लेकिन आप किसी भी आत्मा को आत्मा की दुनिया से नहीं बुला सकते। पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़ें और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।